हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आप लोग के लिए जो है आप लोग का सभी लोग बहुत लोग का कमेंट था कि ड्रेसर और ओटी का क्लास स्टार्ट करने के लिए। तो आप लोग की क्लास जो है स्टार्ट हो चुकी है। आप सभी लोग जो है इसे ध्यान से पढ़िएगा। सारा क्वेश्चन जो है वीवीआई क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जब भी एग्ज़ाम हुआ है या फिर दूसरे स्टेट में भी एग्ज़ाम हुआ है तो ओटी और ड्रेसर से जितना क्वेश्चन बन पाया है, ठीक है, तो वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग के लिए लाया गया है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर चीज़ में इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही जो है उसमें से 50 से 60% प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन रहता है या फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही रहता है। ठीक है, तो बस जितना पढ़ाया जा रहा है उतना ही पढ़ लीजिए। एकदम जो है आप लोग का सिलेक्शन जो है पक्का है, क्योंकि जो है आप लोग की बहुत जल्द वैकेंसी भी आने वाली है और एग्ज़ाम भी बहुत जल्द होने वाली है। तो आप लोग जो है पहले से प्रिपेयर रहिए, ताकि जो है परमानेंट वैकेंसी आने वाली है तो आप लोगों की जो है इसमें सिलेक्शन हो पाए, ताकि अगला जो भी वैकेंसी आ रही है उसमें आप लोग का एक सीट तो कंफर्म हो जाए। ठीक है, आप लोग की नौकरी पक्की हो पाए, ताकि फिर से जो है वैकेंसी की वेट नहीं करना पड़े। ठीक है, तो आप लोग जो है अभी से स्टार्ट कर दीजिए पढ़ाई करना। ठीक है, थोड़ा थोड़ा अभी जो है आप लोग जो है अपना स्पीड बढ़ाइएगा। ठीक है, आदत थोड़ा थोड़ा डाल लीजिए, ताकि जो है एग्ज़ाम तक आप लोग पूरा प्रिपेयर रहिए। बस जितना पढ़ाया जा रहा है उतना ही आप लोग पढ़ लीजिए, आप लोग का सिलेक्शन पक्का है। अगर आपको रिजल्ट चाहिए, एक सीट अपने लिए कंफर्म कराना है, तो आप लोग को पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग के लिए एक स्पेशल क्लास स्टार्ट हो चुका है। स्पेशल जो है नोट्स भी तैयार हो चुका है आप लोग के लिए। अगर आप लोग को नोट्स चाहिए तो यहाँ पे एक नंबर लिख दे रही हूँ, 87 89 69 42 29। ठीक है, तो ये जो है नंबर आप लोग को जो स्क्रीन पे दिख रहा है, 87 89 69 42 29, ये चंदन सर का नंबर है। ठीक है, और इस जो है नंबर पे ही आप लोग का जितना भी क्लास नोट्स है सारा कुछ आप लोग को जो है मिल जाएगा इस पे। तो इस पे जो है व्हाट्सअप कर लीजिए, और बाकी जो भी आप लोग को जानकारी चाहिए तो इस पे भी पूछ सकते हैं। चंदन सर का नंबर है। ठीक है, तो क्लास नोट्स जो है आप लोग ज़रूर ले लीजिए, ताकि आगे जो है आप लोग को रिवीजन करने में जो है बहुत मदद मिले और आप लोग की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छी से हो सके। ठीक है, देखिए ये जो पीडीएफ बनाया गया है, ठीक है, ये नंबर है 87 89 69 42 29। ठीक है, तो ये इस पे आप लोग मैसेज करके पीडीएफ ले लीजिएगा। इस पीडीएफ में क्या खास बात है ये आप लोग को जानना ज़रूरी है। पीडीएफ में ये क्या है कि जितना प्रीवियस ईयर है सारा कुछ इंक्लूड किया गया है, सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, और उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बन सकता है सारा क्वेश्चन इंक्लूड किया गया। और जो है इसमें और ख़ास बात ये है ना कि यहाँ पे जो भी न्यू सिलेबस है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है ये नोट्स आप लोग को तैयार किया गया है। तो न्यू सिलेबस आया है तो उसके अकॉर्डिंग ये आप लोग को नोट लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सिलेबस से इसलिए इस ये नोट्स आप लोग जब लीजिएगा तो सिलेबस का आप लोग का जानकारी हो जाएगा, और प्लस में ये भी आप लोग जान पाइएगा कि पिछला जो एग्ज़ाम हुआ है ना उस एग्ज़ाम में किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ताकि ये क्लास नोट्स पढ़िएगा प्लस में आपकी जो बुक होगी उसको पढ़िएगा। तो आप लोग के जो है माइंड में सारा कुछ जो है रिकॉल होते चला चला जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है और क्या क्या पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट है उससे रिलेटेड क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और प्लस में इसमें जो है जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन दे दिया रहता है और उसके बाद जो है ऑप्शन दिया रहता है, सेम टू सेम मोबाइल से ही जो है सारा कुछ तैयार किया गया है। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा कुछ तैयार किया गया है,
जिससे आप लोग को ये एक टेस्ट सीरीज का भी काम करेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि टेस्ट देखें हम लोग से, मेरे से कितना क्वेश्चन बन रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछला जो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है तो वो हमसे कितना बन पा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए भी आप लोग का ये एक प्रॉफिट हो गया, एक प्लस पॉइंट हो गया। प्लस में आप लोग को टेस्ट सीरीज खरीदने की अलग से कोई ज़रूरत नहीं रहेगा, क्योंकि सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो इम्पोर्टेंट ही होने वाला है। बस उतना ही आप लोग पढ़ लीजिएगा तो आप लोग का जो है सिलेक्शन पक्का है। रिजल्ट जो है 100% जो है, हमारी गारंटी है आप लोग को रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आप लोग बोलिएगा। जितना भी क्वेश्चन जो है पढ़ाया जा रहा है बस उतना आप लोग पढ़ के जाइए, ठीक है। जो जो बोला जा रहा है वो करते जाइए। प्लस में एक और जो है यहाँ पे मैं बात बता दूँ आप लोग को, ये जो आप लोग जैसे कि यहाँ पे नंबर में फिर से लिख दे रही हूँ, 87 89 69 42 29। ये जो है जैसे ही आप लोग क्लास नोट्स लीजिएगा तो आप लोग को जो भी नंबर आप लोग का रहेगा उसको जो है ऐड कर दिया जाएगा, सारा लोग का एक ग्रुप बना दिया जाएगा, उसमें जो भी क्लास का वीडियो है वो अपलोड कर दिया जाएगा। प्लस में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसमें आप लोग को दे दिया जाएगा। जो उस ग्रुप में जुड़े रहेंगे केवल वही देख पाएंगे। तो आप लोग जल्द से जल्द क्लास नोट्स इस नंबर पे जो है चंदन सर का नंबर है, इस पे विजिट कीजिए और जल्द से जल्द जो है अपना क्लास नोट्स ले लीजिए और ग्रुप में ऐड हो जाइए, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आप लोग देख पाइएगा, ठीक है, पढ़ पाइएगा, समझ पाइएगा किस किस टाइप का क्वेश्चन जो है आ रहा है एग्जाम में और आता है, ताकि आप लोग को एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि क्या हमें पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए 8 नंबर हम लोग जो है क्वेश्चन देखेंगे कि आखिर 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। इससे पहले हम लोग जो है पिछला जो फर्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग जो है इसका क्वेश्चन देख चुके थे, सारी चीज़ें जो है डिटेल में यहाँ पे जान चुके थे। तो आज जो है वही अगला हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि आखिर जो है ये क्वेश्चन क्या कहता है। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैकबर्नी बिंदु पर कोमलता किसका संकेत है, ठीक है। मैकबर्नी बिंदु जो है उस पर कोमलता किसका संकेत है। ऑप्शन देखिए फर्स्ट है, अभी जानेंगे, ठीक है, क्वेश्चन के बारे में। अभी इसका आंसर आप लोग दे दीजिए। तीव्र कोलेसिस्टाइटिस, तीव्र पैनक्रियाटाइटिस, तीव्र अपेंडिसाइटिस और तीव्र गैस्ट्राइटिस, ठीक है। तो इसमें से जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है वो फर्स्ट हो जाएगा, अपेंडियाइटिस, ठीक है। तो देखिए हम लोग जो है यहाँ पे जान लेते हैं कि आखिर मैकबर्नी पॉइंट जो है वो क्या है, ठीक है। देखिए मैकबर्नी पॉइंट पेट के दाईं ओर नाभि और दाहिनी अग्रश्रेष्ठ इलियक रीढ़ के बीच में स्थित एक बिंदु है। यह बिंदु अपेंडिक्स के आधार से मेल खाता है। मैकबर्नी पॉइंट पे गहरी कोमलता जैसी मैकबर्नी का संकेत कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये मैकबर्नी पॉइंट जो है कहाँ होता है, पेट के दाईं ओर, ठीक है, रीढ़ के हड्डी के बीच में स्थित एक बिंदु होता है मैकबर्नी पॉइंट, ठीक है। अपेंडिक्स का पता लगाने के लिए कि अपेंडिक्स जो है यहाँ पे तो पेट पे जो है यहाँ पे इस मैकबर्नी पॉइंट को टच करके ही जाना जाता है अपेंडिक्स की स्थिति या बढ़ा हुआ है या फिर कैसा है, ठीक है। तो मैकबर्नी पॉइंट का बहुत इम्पोर्टेंट रूल है। ये भी याद रखिएगा कि अपेंडिक्स क्या है, एक अवशेषी अंग है, ठीक है। और अपेंडिक्स हो गया, रोए हो गया, नाखून हो गया, ये सब क्या है, ये सब क्या है, एक अवशेषी अंग है। और क्या है, जो कान का बाहरी हिस्सा होता है जिसे पिन्ना बोलते हैं, ठीक है, ये क्या करता है, ये भी एक अवशेषी अंग ही है। और क्या क्या अवशेषी अंग है आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। 100 से ऊपर अवशेषी अंग है।
तो कौन कौन सा है आप लोग को इसके अलावा जो भी जानकारी होगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि और क्या क्या अवशेषी अंग है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन में जान लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन जो है अगला है। वह हार्मोन जो पित्त को ड्यूडेनम से छोड़ने को प्रेरित करता है वह कौन सा है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहली बात तो पित्त का स्राव कहाँ होता है, ड्यूडेनम में। ठीक है, ड्यूडेनम जो है किसका पार्ट है, छोटी आंत का एक पार्ट है। ठीक है, जो सबसे बाहरी सबसे ऊपर वाला छोटी आंत का भाग जो है वो ड्यूडेनम है। ड्यूडेनम में पित्त का जो है वो स्राव होता है। तो वो स्राव जो है कौन जो है किस किस हार्मोन के कारण पित्त का स्राव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो फर्स्ट है वो है एंड एंटेगो गैस्ट्रिन, ऑप्शन बी है कोलेसिस्टोकाइनिन, ऑप्शन सी है गैस्ट्रिन, ऑप्शन डी है सिक्रेटिन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कोलेसिस्टोकाइनिन है जो वो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, छोटी आंत का जो है 3 पार्ट होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, इलियम जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है वो ड्यूडेनम, जेजुनम बीच वाला और इलियम सबसे लास्ट वाला छोर होता है। ठीक है, पित्त जो होता है ना, पित्त जो है एक ऐसा जो है जो हार्मोन न होते हुए भी पित्त क्या करता है कि वसा का पाचन करता है। ठीक है, वसा का इमल्सीकरण करता है। कौन करता है, पित्त जो है करता है। चलिए हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति जिसका जो है वजन कितना है, 70 kg है। ठीक है, उसका कुल शारीरिक जल जो है कितना लीटर होगा। ठीक है, यहाँ पे जो है 70 kg क्या है, उसका वेट है और जल कितना होगा ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन फर्स्ट है यहाँ पे 42 लीटर, 22 लीटर, 32 लीटर, 52 लीटर। तो 42 लीटर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो कैसे यहाँ पे जो है 42 लीटर होगा। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन कभी भी पूछे तो आप लोग या इसका जो है जवाब दे दीजिएगा। देखिए क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति का कितना भी वजन हो, उस वजन का जो है 60% जो है यहाँ पे जल होता है। ठीक है, कितना भी वजन हो उसका 60% उसके शरीर में क्या होता है, जल होता है। उससे अधिक अगर हो जाए, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे स्वस्थ व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में उसके कुल वजन का 60% क्या होता है, 60% वेट उसका जल होता है उसके बॉडी में। ठीक है, और ये जो है उससे कम हो जाए तो दिक्कत है, अधिक हो जाए तो दिक्कत है। तो लेकिन यहाँ पे स्वस्थ व्यक्ति की बात किया जा रहा है, तो स्वस्थ व्यक्ति का 60%। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, मान लीजिए 70 kg वजन दिया गया है, तो 70 का यहाँ पे हम लोग 60% निकालेंगे। 70 का कितना निकालेंगे, 60% निकालेंगे। तो एक जीरो से एक जीरो और दो नीचे है, कट गया। तो यहाँ पे 42 हो गया, यानी कि 42 kg जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगर यहाँ पे जो है हम लोग को मान लीजिए कि 60 kg दे दिया। ठीक है, तो 60 kg का यहाँ पे हम लोग 60% निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जीरो से जीरो कट गया, जीरो, तो छः का 36 kg हो जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है, सीधा से देखिए कि अगर 100 kg का जो आदमी है, 100 kg आदमी में 60 जो है लीटर क्या हो जाएगा, 60 लीटर उसका जो है उसमें बॉडी में यानी कि जल है। ठीक है, 11 नंबर देखिए, फैलोपियन नली का सबसे लंबा भाग कौन सा है। ठीक है, फैलोपियन नली यानी कि फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब किस में होता है, फीमेल में होता है। ठीक है, फीमेल में होता है। अभी इसको फिगर के माध्यम से देखेंगे, फिलहाल अभी देखिए कि सबसे लंबा भाग बताना है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है यहाँ पे इंटरस्टिशियल आइस्थमस, आइस्थमस। ठीक है, इनफंडिबुलर एम्पुलरी भाग। ठीक है,
तो ये जो एम्पुलरी भाग है ना, ऑप्शन नंबर डी वो राइट आंसर हो जाएगा। फैलोपियन नली का सबसे लंबा भाग यहाँ पे एम्पुलरी भाग ही होता है। चलिए इसको फिगर में देख लेते हैं। देखिए ये जो है, ये रहा आप लोग का ये फैलोपियन ट्यूब, ये ऐसे जुड़ा रहता है, ठीक है, ओवरी से अटैच रहता है, ठीक है, और यूट्रस का जो है यहाँ पे आखिरी भाग होता है। तो ये जो यहाँ पे ये ओवरी हो गया, यानी कि अंडाशय को जो पकड़ा हुआ है ना, यही है एम्पुलरी, ठीक है, एम्पुलरी ये सबसे लंबा भाग होता है। देखिए यहाँ पे जो है कुछ जान लेते हैं। एम्पुला, एम्पुला, ठीक है, वही एम्पुला या एम्पुलरी बोलिए, ठीक है, यह फैलोपियन ट्यूब का सबसे लंबा और चौड़ा हिस्सा होता है। यह अंडाशय के पास होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए बात किया जाए कि फैलोपियन ट्यूब का लंबाई पूछा जाए आपसे, तो 9 से 12 सेंटीमीटर होता है फैलोपियन ट्यूब का, ठीक है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि फैलोपियन ट्यूब में जो फैलोपियन ट्यूब की लंबाई कितनी होती है, तो 9 से 12 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे जान लेते हैं कि आखिर फैलोपियन ट्यूब का काम क्या है हमारे बॉडी में, ठीक है। तो इसका एक ही काम है, यहाँ पे देखिए फैलोपियन ट्यूब का मुख्य काम शुक्राणु को अंडाणु तक पहुँचाना और निषेचित अंडे को गर्भाशय में पहुँचाना होता है, ठीक है, इसका काम यही है। देखिए ये क्या है, ये हो गया ओवरी, ओवरी से अंडे निकालकर फैलोपियन ट्यूब से होते हुए और ये यूट्रस के माध्यम से ऐसे बाहर निकल जाता है, अगर उसको जो है शुक्राणु नहीं मिलता है तो। अगर मान लीजिए सपोज डेट जो है यहाँ पे जो है एग आया, यहाँ पे रहा, ठीक है, और स्पर्म जा कर के यहाँ पे इससे फ्यूजन कर लिया, ठीक है, जाइगोट का निर्माण कर लिया। तो ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है कि यहाँ पे एग और स्पर्म का संलयन होता है, फ्यूजन होता है, ठीक है, मिलते हैं। जैसे ही जाइगोट बन जाता है उसके बाद से जो है यहाँ पे यूट्रस में इसका इम्प्लांटेशन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है, लेकिन उसका वृद्धि और विकास जो है वो यूट्रस में होता है, याद रखिएगा। वही जो है, अगर अंडे जो है यहाँ से निकला फैलोपियन ट्यूब से होते हुए, अगर जो है उसको स्पर्म नहीं मिला, तो ये जो है टूट कर यहाँ पे इसके बाहर से बाहर आ जाता है। और ये क्या होता है कि इसके अंदर जो है इसके लेयर होता है इंडोमेट्रियम, ठीक है। इंडोमेट्रियम भी क्या करता है कि जब इसको जो है यहाँ पे भ्रूण नहीं आता है, एग और स्पर्म नहीं मिल पाता है, तो इंडोमेट्रियम क्या होता है, थिक होता रहता है, ठीक है। तो जैसे ही उसका साइकिल दिन पूरा हो जाता है और जो है यहाँ पे भ्रूण नहीं आता है, तो वही जो है इंडोमेट्रियम टूट कर और ब्लड के रूप में बाहर निकलता है, ठीक है। देखिए मैं फिर से बता दे रही हूँ, जो ये आप लोग का क्लास चल रहा है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सभी लोग ध्यान से इसे देखेंगे। और आप लोग को अगर नोट्स लेना है तो 87, 89, 69, 42, 29, ये जो व्हाट्सअप नंबर आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है, इस पे व्हाट्सअप कीजिए, चंदन सर का नंबर है, इस पे आप लोग को सारा जो है नोट्स मिल जाएगा, जो भी जानकारी आप लोग को चाहिए डिटेल में जानकारी जो है दिया जाएगा। और पीडीएफ खरीद लिए जैसे ही, वैसे ही आप लोग को रिजल्ट की जो गारंटी हमारी होगी, आप लोग पूरी जो है जिम्मेदारी हम लोग पे छोड़ दीजिए, सभी लोग जो है मिल के आप लोग का सिलेक्शन कराएंगे, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग जो है, लेकिन जो जो बोला जा रहा है उतना आप लोग को करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत जो है आप लोग को भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप लोग जल्द से जल्द नोट्स ले लीजिए और ग्रुप में ऐड हो जाइए। उस ग्रुप का जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है। उसमें जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्पेशल टॉपिक जिससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारा को एनालिसिस किया गया है, कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा बार रिपीट किया गया है, कौन सा क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। तो उसको एनालिसिस करके उस पर जो है डिटेल वीडियो
बनाया जा रहा है और उस ग्रुप में अपलोड किया जा रहा है, ताकि फिर से वो आप लोग को एग्ज़ाम में आएगा, 100% चांस है। तो आप लोग को उसमें जो है वो नहीं छूटे। तो ग्रुप में ऐड हो जाइए जल्द से जल्द इस व्हाट्सएप पे मैसेज करके, ताकि वो आप लोग को मिस नहीं हो पाए, ठीक है। तो चलिए 12 नंबर अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, बच्चों में हाइपोथायराइडिज्म के कारण क्या है, ठीक है। हाइपोथायराइडिज्म एक होता है हाइपर। तो जहाँ भी अगर हाइपो रहे यानी कि कम, हाइपर रहे यानी कि अधिक, ठीक है, बढ़ गया है। तो हाइपोथायराइडिज्म के क्या कारण क्या है, यहाँ पे बच्चों में पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट है रिकेट्स, ऑप्शन बी है एक्रोमेगाली, ऑप्शन सी है बौनेपन, ऑप्शन डी है क्रेचिनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो राइट आंसर हो जाएगा क्रेचिनिज्म। बच्चों में जो हाइपोथायराइड होता है उसका मुख्य कारण क्रेचिनिज्म होता है। क्रेचिनिज्म के बारे में हम लोग जो है जान लेते हैं आखिर ये क्या है। देखिए यहाँ पे क्रेटिनिज्म एक विकार है, ठीक है, जो आयोडीन की कमी से होता है। यह एक न्यूरोलॉजिकल और शारीरिक दोनों तरह का सिंड्रोम है। इसमें मानसिक और विकास मंदी जो है वो क्या हो जाता है, मंदता होती है, यानी कि जो है वो कम होती है। यह रोग भ्रूण शिशु या बचपन के चरणों के दौरान थायराइड हार्मोन के कमी के कारण होता है, ठीक है। हाइपोथायराइडिज्म यानी कि जो है थायराइड हार्मोन की कमी से होने वाला बीमारी, और हाइपरथायराइड यानी कि जब हार्मोन जो है थायराइड हार्मोन अधिक स्रावित होने लगता है, तो उसको हम लोग हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो अगर थायराइड हार्मोन का कम स्रावित होता है भ्रूण में, तो क्रेटिनिज्म बीमारी हो जाती है, ठीक है। इसका लक्षण क्या है कि विकास जो है वो कम हो पाता है, शारीरिक और मानसिक दोनों ही विकास जो है वो अवरुद्ध हो जाता है। चलिए यहाँ पे देखिए रिकेट्स जो है किस कारण से होता है, ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। यहाँ पे बौनेपन की बात करें तो बच्चों में बौनेपन क्यों होता है। सबसे पहली बात तो है बौनापन जो है वो जेनेटिक भी हो सकता है, ठीक है, और किस कारण से हो सकता है, और पोषण में कमी के कारण भी हो सकता है। जब उसको जो है पोषण अच्छे से नहीं मिल पाएगा तो उसका वृद्धि और विकास रुक जाएगा। और क्या हो सकता है, और साफ सफाई, ठीक है, साफ सफाई से अगर उसको नहीं रखेंगे तो उसको इन्फेक्शन होगा, और इस कारण भी वो क्या हो जाता है, उसका वृद्धि और विकास रुक जाता है। गरीबी भी एक कारण है बौनेपन का, गरीबी के कारण उसको अच्छा जो है न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो न्यूट्रिशन जब अच्छा नहीं मिल पाएगा तो बौनेपन जो है वो आने लगता है। देखिए यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। टी कोशिकाएं कहाँ पर परिपक्व होती है यानी मैच्योर होती है, ठीक है। टी कोशिका बोला जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन फर्स्ट है थाइमस, ऑप्शन बी है लीवर, ऑप्शन सी है प्लीहा, ऑप्शन डी है किडनी। तो राइट आंसर हो जाएगा थाइमस, ठीक है। थाइमस में परिपक्व होता है टी कोशिका। लेकिन अगर पूछे कि बनता कहाँ है टी कोशिका, तो बनता है अस्थि मज्जा में यानी कि बोन मैरो में, ठीक है। अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में बनता है। और मेच्योर कहाँ होता है यानी परिपक्व कहाँ होता है, थाइमस में परिपक्व होता है, ठीक है, याद रखिएगा। टी कोशिका का काम क्या है हमारे बॉडी में, यहाँ पे एंटीबॉडी तैयार करना यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता का जो है वो विकास करना टी कोशिका का महत्वपूर्ण काम है। चौदह नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ओ पॉजिटिव रक्त समूह यदि रक्त बैंक में उपलब्ध नहीं है, ठीक है। अगर किसी मरीज को जो है ओ पॉजिटिव है उसका ब्लड ग्रुप,
और वो ब्लड बैंक में ओ पॉजिटिव नहीं है, लेकिन उसके अलावा कौन सा उसको दिया जा सकता है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है समूह रोगी को दिया जा सकता है? कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो ओ पॉजिटिव नहीं रहने के बावजूद भी उसको दिया जा सकता है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है ओ निगेटिव, ऑप्शन बी ओ ए बी पॉजिटिव, ऑप्शन सी है ए पॉजिटिव, ऑप्शन डी है बी पॉजिटिव। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ओ निगेटिव। क्यों? क्योंकि ओ निगेटिव जो होता है वो सर्वदाता होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है, वो किसी को भी दे सकता है। ठीक है, यानी कि किसी भी ब्लड ग्रुप में ओ निगेटिव को जो है यहाँ पे ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप दे सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, अगर कोई भी ब्लड ग्रुप किसी का भी हो तो उसको ओ निगेटिव दे सकते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सल डोनर है, सर्वदाता रक्त समूह है। ये जो है यहाँ पे ओ निगेटिव किसी को भी दे सकते हैं। 15 नंबर अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। हड्डी की घनता में कमी को क्या कहते हैं? घनता यानी कि घनत्व में जो है कमी जब आए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है ऑस्टियोपोरोसिस, ऑप्शन बी है ऑस्टियोमाइलाइटिस, ऑप्शन सी है जोड़ की अकड़न, ऑप्शन डी है अर्थराइटिस। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि हड्डी की घनता में यानी घनत्व में कमी या फिर हड्डी के वजन में कमी आता है तो उसे हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। ऑस्टियोमाइलाइटिस किसे बोलेंगे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाइटिस माइलाइटिस है, यानी कि सूजन। ठीक है, हड्डी में जब सूजन हो जाता है किसी कारण भी, मान लीजिए इन्फेक्शन के कारण या फिर किसी भी कारण अगर हड्डी में सूजन आ रहा है तो उसे हम लोग ऑस्टियोमाइलाइटिस बोलते हैं। ये सारा वर्ड आप लोग याद रखिएगा, जो है पूछा जाता है एग्जाम में। ये सब तो पूछा ही हुआ है, लेकिन बार बार रिपीट करने वाला क्वेश्चन है एग्जाम में कि जब हड्डी की घनत्व में अगर कमी आए तो उसे हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। अगर हड्डियों के जो है सूजन आ जाए तो उसे हम लोग ऑस्टियोमाइलाइटिस बोलेंगे। शरीर में पीत लवणों का अत्यधिक संचयन किसका कारण बनता है? अत्यधिक संचयन यानी कि अगर अधिक मात्रा में हमारे बॉडी में इकट्ठा हो जाए तो जो है हमें क्या हो सकता है? पूरिटिस, प्रोस्टाइटिस, सोराइसिस और डर्मेटाइटिस। देख लीजिए किस टाइप का एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग इससे अंदाज़ा लगा लीजिए। ऑप्शन नंबर देखिए, फर्स्ट है पूरी टीस, पूरी टीस। ठीक है, यहाँ पे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। मनुष्य के बालों का रंग सफ़ेद क्यों हो जाता है? ठीक है, बालों का रंग सफ़ेद होने का कारण क्या? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है मेलानिन के अभाव के कारण, ऑप्शन बी है मेलाटोनिन के अभाव के कारण, ऑप्शन डी है सी है बिलिरुबिन के कारण। देखिए, इतना ही में से तीन ही ऑप्शन में से आप लोग बताइए कि क्या आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मेलानिन के कारण सफ़ेद होता है। देखिए, मेलानिन का जो है हमारे बॉडी में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। हमारे बॉडी का कलर जो है कैसा होगा, गोरा होगा, काला होगा, ठीक है, सांवला होगा, कैसा होगा, ये कौन डिसाइड करता है? मेलानिन। और बाल का कलर कौन डिसाइड करता है? मेलानिन। जितना ज़्यादा जो है मेलानिन ज़्यादा रहेगा, बाल उतना ही काला रहेगा। ठीक है, और आदमी सांवला होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि गोरे लोग में जो है, गोरे लोग में मेलानिन कम होता है, और जो सांवले होते हैं जितना ही अगर स्किन जो है डस्की होते जाएगा यानी कि उसके में मेलानिन और ज़्यादा है। ठीक है, तो इस मेलानिन के जो है कारण ही हमारे बॉडी का कलर उसी पे डिपेंड करता है और बाल का रंग जो है उसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, बाकी बिलिरुबिन की बात करें तो बिलिरुबिन अगर हमारे शरीर में अधिक हो जाता है तो क्या होने लगता है? हमारा शरीर पीला दिखने लगता है, जिसे हम लोग जॉन्डिस बोलते हैं। ठीक है, बिलिरुबिन कैसे बनता है? आरबीसी के टूटने से बिलिरुबिन बनता है।
तो जब अगर हमारे बॉडी में क्या होने लगता है, आरबीसी ज़्यादा मात्रा में टूटने लगेगा तो क्या होगा, बिलीरुबिन भी ज़्यादा बनेगा। इसके कारण क्या होता है, हमारा शरीर जो है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाता है, हमारा शरीर क्या हो जाता है, पीला हो जाता है, हमें जॉन्डिस होने लगता है, ठीक है। हाथ पीले हो जाते हैं, ऐसे नॉर्मल हाथ जो वो पिंक होता है, ठीक है। लेकिन जब बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है तो कैसा होने लगता है, कलर कलर इसका येलो होने लगता है, हाथ का, बॉडी का, ठीक है। आँख के नीचे जो वाइट होता है वो येलो हो जाता है, और जो नाखून होता है उसमें पिंक टाइप का जो दिखता है वो भी येलो हो जाता है। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आप लोग के लिए जो है, आप लोग का सभी लोग, बहुत लोग का कमेंट था कि ड्रेसर और ओटी का क्लास स्टार्ट करने के लिए। तो आप लोग की क्लास जो है स्टार्ट हो चुकी है। आप सभी लोग जो है इसे ध्यान से पढ़िएगा। सारा क्वेश्चन जो है वीवीआई क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जब भी एग्ज़ाम हुआ है या फिर दूसरे स्टेट में भी एग्ज़ाम हुआ है, तो ओटी और ड्रेसर से जितना क्वेश्चन बन पाया है, ठीक है, तो वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग के लिए लाया गया है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर चीज़ में इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही जो है उसमें से 50 से 60% प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन रहता है, या फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही रहता है, ठीक है। तो बस जितना पढ़ाया जा रहा है उतना ही पढ़ लीजिए, एकदम जो है आप लोग का सिलेक्शन जो है पक्का है, क्योंकि जो है आप लोग की बहुत जल्द वैकेंसी भी आने वाली है और एग्ज़ाम भी बहुत जल्द होने वाली है। तो आप लोग जो है पहले से प्रिपेयर रहिए, ताकि जो है परमानेंट वैकेंसी आने वाली है तो आप लोगों की जो है इसमें सिलेक्शन हो पाए, ताकि अगला जो भी वैकेंसी आ रही है उसमें आप लोग का एक सीट तो कंफर्म हो जाए, ठीक है। आप लोग की नौकरी पक्की हो पाए, ताकि फिर से जो है वैकेंसी की वेट नहीं करना पड़े, ठीक है। तो आप लोग जो है अभी से स्टार्ट कर दीजिए पढ़ाई करना, ठीक है। थोड़ा थोड़ा अभी जो है आप लोग जो है अपना स्पीड बढ़ाइएगा, ठीक है। आदत थोड़ा थोड़ा डाल लीजिए, ताकि जो है एग्ज़ाम तक आप लोग पूरा प्रिपेयर रहिए। बस जितना पढ़ाया जा रहा है उतना ही आप लोग पढ़ लीजिए, आप लोग का सिलेक्शन पक्का है। अगर आपको रिजल्ट चाहिए, एक सीट अपने लिए कंफर्म कराना है, तो आप लोग को पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग के लिए एक स्पेशल क्लास स्टार्ट हो चुका है, स्पेशल जो है नोट्स भी तैयार हो चुका है आप लोग के लिए। अगर आप लोग को नोट्स चाहिए तो यहाँ पे एक नंबर लिख दे रही हूँ, 87 89 69 42 29, ठीक है। तो ये जो है नंबर आप लोग को जो स्क्रीन पे दिख रहा है, 87 89 69 42 29, ये चंदन सर का नंबर है, ठीक है। और इस जो है नंबर पे ही आप लोग का जितना भी क्लास नोट्स है, सारा कुछ आप लोग को जो है मिल जाएगा इस पे। तो इस पे जो है व्हाट्सअप कर लीजिए, और बाकी जो भी आप लोग को जानकारी चाहिए तो इस पे भी पूछ सकते हैं, चंदन सर का नंबर है, ठीक है। तो क्लास नोट्स जो है आप लोग ज़रूर ले लीजिए, ताकि आगे जो है आप लोग को रिवीजन करने में जो है बहुत मदद मिले, और आप लोग की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छी से हो सके, ठीक है। देखिए, ये जो पीडीएफ बनाया गया है, ठीक है, ये नंबर है 87 89 69 42 29, ठीक है। तो ये इस पे आप लोग मैसेज करके पीडीएफ ले लीजिएगा। इस पीडीएफ में क्या खास बात है ये आप लोग को जानना ज़रूरी है। पीडीएफ में ये क्या है कि जितना प्रीवियस ईयर है सारा कुछ इंक्लूड किया गया है, सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। और उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बन सकता है सारा क्वेश्चन इंक्लूड किया गया। और जो है इसमें और ख़ास बात ये है ना कि यहाँ पे जो भी न्यू सिलेबस है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है ये नोट्स आप लोग को तैयार किया गया है।
तो न्यू सिलेबस आया है, तो उसके अकॉर्डिंग ये आप लोग को नोट लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सिलेबस से इसलिए इस ये नोट्स आप लोग जब लीजिएगा तो सिलेबस का आप लोग का जानकारी हो जाएगा, और प्लस में ये भी आप लोग जान पाइएगा कि पिछला जो एग्ज़ाम हुआ है ना, उस एग्ज़ाम में किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ताकि ये क्लास नोट्स पढ़िएगा, प्लस में आपकी जो बुक होगी उसको पढ़िएगा, तो आप लोग के जो है माइंड में सारा कुछ जो है रिकॉल होते चला चला जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है और क्या क्या पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट है उससे रिलेटेड क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और प्लस में इसमें जो है जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन दे दिया रहता है और उसके बाद जो है ऑप्शन दिया रहता है, सेम टू सेम वैसे ही जो है सारा कुछ तैयार किया गया है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा कुछ तैयार किया गया है, जिससे आप लोग को ये एक टेस्ट सीरीज का भी काम करेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि टेस्ट देखें हम लोग से, मेरे से कितना क्वेश्चन बन रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछला जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो हमसे कितना बन पा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए भी आप लोग का ये एक प्रॉफिट हो गया, एक प्लस पॉइंट हो गया। प्लस में आप लोग को टेस्ट सीरीज खरीदने की अलग से कोई ज़रूरत नहीं रहेगा, क्योंकि सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो इम्पोर्टेंट ही होने वाला है। बस उतना ही आप लोग पढ़ लीजिएगा तो आप लोग का जो है सिलेक्शन पक्का है। रिजल्ट जो है 100% जो है हमारी गारंटी है, आप लोग को रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आप लोग बोलिएगा। जितना भी क्वेश्चन जो है पढ़ाया जा रहा है बस उतना आप लोग पढ़ के जाइए, ठीक है। जो जो बोला जा रहा है वो करते जाइए। प्लस में एक और जो है यहाँ पे मैं बात बता दूँ आप लोग को, ये जो आप लोग जैसे कि यहाँ पे नंबर में फिर से लिख दे रही हूँ, 87 89 69 42 29। ये जो है जैसे ही आप लोग क्लास नोट्स लीजिएगा तो आप लोग को जो भी नंबर आप लोग का रहेगा उसको जो है ऐड कर दिया जाएगा, सारा लोग का एक ग्रुप बना दिया जाएगा, उसमें जो भी क्लास का वीडियो है वो अपलोड कर दिया जाएगा। प्लस में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसमें आप लोग को दे दिया जाएगा। जो उस ग्रुप में जुड़े रहेंगे केवल वही देख पाएंगे। तो आप लोग जल्द से जल्द क्लास नोट्स इस नंबर पे जो है चंदर सर का नंबर है, इस पे विजिट कीजिए और जल्द से जल्द जो है अपना क्लास नोट्स ले लीजिए और ग्रुप में ऐड हो जाइए, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आप लोग देख पाइएगा, ठीक है, पढ़ पाइएगा, समझ पाइएगा किस किस टाइप का क्वेश्चन जो है आ रहा है एग्जाम में और आता है, ताकि आप लोग को एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि क्या हमें पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है।